जो हम लोग लेबर लोग को काम कराते हैं ना, तो उसको हम लोगों को वेजेस देना रहता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये लेबर का वेजेस निकालने के लिए है। ठीक है, तो अब वेजेस निकालने के लिए आपको बहुत सारा मेथड्स है। ठीक, तो हेडिंग डालो मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस मतलब बेसिक वेजेस जो आपको देना है ना, उसका कितना मेथड होता है, किस बेसिस पे आप दे सकते हो अपने लेबर को पेमेंट। ठीक, तो पहला है टाइम पे, टाइम बेसिस पे। तो कितना बेसिस है, तो पहला बेसिस है आपका टाइम बेसिस, टाइम को बेस लेके जितना घंटा काम करेगा उसके हिसाब से। सेकेंड है पीस बेसिस पे, जितना पीस बनाएगा ना, ठीक है, जितना पीस बनाएगा उस बेसिस पे भी हम लोग दे सकते हैं। PIECE, पीस बेसिस पे। और लास्ट वाला है कंबाइंड, मतलब इस बेसिस में दोनों चीज कंबाइंड रहेगा। इसमें टाइम फैक्टर भी रहेगा और पीस का भी ध्यान देंगे। पीस बेसिस पे दोनों मिला के लेबर को क्या देना पड़ेगा, क्या देंगे, वेजेस देंगे। तो एग्जाम में आपका जो क्लास 11-12 के बेसिस पे है वो ज़्यादा करके टाइम या पीस बेसिस पे आता है, और बीकॉम में जो है, ठीक है, वहाँ पे टाइम और पीस मिला के आता है। हम एक बार सारा चार्ट में लिखवा देते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग और डिटेल में सम के थ्रू सीख पाएंगे। तो चलिए देखिए, यदि हम लोग बात करेंगे टाइम बेसिस पे, तो टाइम बेसिस पे आपका जो वेजेस पेमेंट किया जाता है बहुत सिंपल है, नॉर्मल वेजेस निकालना। नॉर्मल वेजेस बोलो चाहे बेसिक वेजेस बोलो, ठीक है, एक ही होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेसिक वेजेस इज इक्वल टू, किस बेसिस पे अभी हम लोग सीख रहा है, टाइम बेसिस पे। टाइम टेकन, जितना घंटा का आप टाइम लिए हो काम करने का, इनटू रेट पर आवर। ये हो गया आपका टाइम के बेस पे फॉर्मूला। ठीक है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ठीक, ये बेसिक वेजेस होगा। जो भी वैल्यू आएगा ये कौन सा वेजेस होगा, ये वाला टाइम बेसिस पे वेजेस निकलेगा। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना घंटा आप समय लियो और 1 घंटा का। अब इसमें टाइम बेसिस में बोनस देते हैं, क्या देते हैं, बोनस। अब बोनस का देखो, बोनस देने का जो तरीका होता है, कंपनी टू कंपनी अपना खुद का भी एक स्कीम बना के दे सकता है। ठीक है, बोनस। बट बोनस देने का आपके सिलेबस में बेसिक लेवल में 2 ही फॉर्मूला है। एक हाल से बोल के है, कौन है ये, हाल से, और एक है रोअन, रोअन प्लान और हाल से प्लान। ये दोनों लोग 2 राइटर है, ये दोनों लोग क्या देता है, बोनस देता है। ठीक है, ये दोनों लोग क्या देता है, बोनस देता है। तो हालसे और रोवन, ठीक है, 2 अलग अलग राइटर है, ये दोनों लोग बोनस देता है। उसके बाद एक हो गया आपका बेसिक वेजेस, ये निकालना आपको सीखना होगा। दूसरा आपको क्या निकालना सीखना होगा, बोनस। और तीसरा आपको निकालना होगा ओवर टाइम। ओवर टाइम कभी कभी क्या होगा, जैसे आप 8 घंटा काम करते हो ना, तो मान लो सपोज 1 घंटा का 100 रुपया मिलता है, तो 8 घंटा का कितना हो गया, 800। अब कंपनी आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोलेगा, बोलेगा आप एक्स्ट्रा 4 घंटा और काम करो, हम आपको जो वेजेस देंगे ना, जो आपको 100 रुपया देते थे ना, अब 8 घंटा के बाद आप काम करोगे तो 1 घंटा का 150 रुपया देंगे। कितना रुपया देंगे, पहले से कितना ज्यादा देंगे, तो वो ओवर टाइम हो गया। ये ओवर टाइम से भी कभी कभी बेसिक वेजेस बदल जाएगा। ये जो आप लिखे हो ना टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये तो आप 8 घंटा मान लो आपका ऑफिस में या कारखाना में जो भी फैक्ट्री है, वो 8 घंटा जो काम करोगे उसका मिलेगा। बोनस जो है
ये बोनस अलग बहुत सारा राइटर लोग फॉर्मूला दिया है, बट क्लास 11 में, सॉरी क्लास 12 में मात्र कितना फॉर्मूला है, हालसे और रोवन का है, और बाकी बीकॉम में अलग अलग फॉर्मूला होता है। और एक बात और बता दें कि ये बोनस देने का अपना भी एक सिस्टम कंपनी बना सकता है, कोई भी बेसिस लेके, ठीक है। ओवर टाइम आपका अपने कंपनी के ऊपर डिसाइड होता है कि ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम करने पे क्या रेट देगा, ठीक है। बेसिकली टाइम बेसिस पे ये चीज आपको पढ़ना है। अब आपको जाना है सेकेंड पार्ट, कौन सा बेसिस पे, पीस बेसिस पे। पीस बेसिस पे देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पीस बेसिस पे दो तरीका से आप दे सकते हो वेजेस। एक है आपका स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, मतलब इसमें बहुत सिंपल है वेजेस निकालना। क्या निकालना, लेबर का वेजेस निकालना, बेसिक वेजेस। हम लोग सब पढ़ रहे हैं बेसिक वेजेस निकालने के लिए, ठीक है। इसमें बोलता है कि यूनिट आप प्रोड्यूस ले लो, क्या ले लो, यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो यूनिट बना रहे हो, इनटू रेट पर यूनिट ले लो, रेट पर यूनिट। सपोज आप ऐसा मार्कर बनाते हो, ठीक है, आपके कारखाना में, फैक्ट्री में मार्कर बनता है, और एक मार्कर का दाम है 10 रुपया, तो रेट कितना, मतलब लेबर को कितना मिल रहा है, 10 रुपया। मान लो लेबर जो मेहनत कर रहा है उसको 10 रुपीज दिया जा रहा है, ठीक है। और आप मान लो मिस्टर एक्स बोल के कोई लेबर है, वो 100 यूनिट बनाया है, तो 100 यूनिट और एक का दाम कितना है, 10 रुपया, तो एक में 10 है, तो 100 में कितना रुपया देना पड़ेगा, 1000 रुपया, ठीक है। तो 1000 आ गया उसका वेजेस, जिस भी लेबर को आप पे करोगे। आई बात समझ में। आगे देखिए, दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मतलब ये स्ट्रेट पीस रेट है, और यहां पे इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल पीस रेट में वेजेस निकालने का जो टेक्निक होता है, क्या निकालने का, वेजेस निकालने का। यूनिट प्रोड्यूस तो लेंगे ही लेंगे, यूनिट जो बनेगा वो तो लेंगे ही लेंगे, इनटू लेंगे यहाँ पे एप्लीकेबल रेट। सर एप्लीकेबल रेट क्या होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा, एप्लीकेबल रेट पर यूनिट। अब आपको समझना है, जैसे यहाँ पे जो 10 रुपया हम बोला था ना, वो सब लेबर के लिए फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि कोई लेबर हो सकता है 10 रुपया कंपनी डिसाइड किया, बट एप्लीकेबल रेट उसका निकल रहा है 11 रुपया, या फिर निकल रहा है 9 रुपया। सर एप्लीकेबल रेट क्या हो गया है, क्या बता रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन में आपको समझा पाएगा। डिफरेंशियल पीस रेट में ऐसे तो बहुत सारा राइटर लोग इस पे फॉर्मूला दिया है, ठीक है। अभी हम लोग किसका डिस्कशन कर रहा है, डिफरेंशियल पीस रेट में। बट आपके सिलेबस में दो ही जन का फॉर्मूला है, इसको देखना है, ऐसे इसके अलावा लेकिन बहुत सारा फॉर्मूला है। एक दिया हुआ है टेलर, टेलर बोल के एक इंसान है, समझे, जो क्या किया है, फॉर्मूला बनाया और आपका दर्द बढ़ा दिया, ठीक है। ये लोग टेलर, और एक है मैरिक, कौन है, मैरिक्स, ठीक है, एक है मैरिक्स। ये दो आदमी का नाम है, जैसे हालसे और रोवन ना, इसमें भी फॉर्मूला है। अभी हम अगले बार जब सम्स कराएंगे वहां बताएंगे, ठीक है। इधर देखो, टेलर और मैरिक, इन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब होता है काम करने का क्षमता। यदि आपका काम करने का क्षमता अच्छा होगा तो आपका वेजेस क्या हो जाएगा, पर यूनिट ज्यादा रहेगा। मान लो किसी बंदा को हम बोले थे ना मेरा फिक्स है 10 रुपया, बट मिल कितना रहा है उसको 11, तो मतलब समझ जाना उसका एफिशिएंसी, काम करने का क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो सर ये क्षमता जो निकालेंगे एफिशिएंसी, ये कैसे निकालेंगे, ये हम जब क्वेश्चन आएगा ना वहां पे हम समझा देगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हम बोल रहे हैं, ठीक है। टेलर और मैरिक दो अलग अलग फॉर्मूला दिया है, जिसके काम करने के एफिशिएंसी से एप्लीकेबल रेट हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग जा रहा है, ये जो टाइम और पीस वाला मिला के होता है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम अलग से इसका वीडियो बना के अपलोड कर देगा, ठीक है, आप देख सकते हो।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बीकॉम में रहता है। इसमें बहुत सारा अलग अलग राइटर लोग अलग अलग प्लान्स दिया है, जिसमें दोनों का फीचर्स इंक्लूड रहता है, टाइम भी और फीस फीस वाला भी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग टाइम बेसिस वाला का क्वेश्चन सॉल्व करेगा और उसमें हम समझेंगे कैसे हालसे और रोहन का फॉर्मूला यूज होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट पर आवर ₹40। रेट पर आवर को हम शॉर्ट में लिख रहा है आरपीएच। आरपीएच रेट पर आवर ₹40। ये आरपीएच क्या है? रेट पर आवर है। ठीक है, उसके बाद है टाइम अलाउड फॉर अ जॉब। इजी क्वेश्चन है, टाइम अलाउड, ठीक है, फॉर अ जॉब, मतलब जो काम लेबर कर रहा है ना उसके लिए 15 आवर्स अलाउड था। ठीक है, बोलिए। उसके बाद आपको लिखना है कैलकुलेट, क्या करना है? टोटल अर्निंग करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, टोटल अर्निंग अंडर दोनों प्लान में करना है। अच्छा, टाइम टेकन छूट गया, वही बोल रहा है, कुछ मिसिंग है। ठीक है, टाइम अलाउड है 15 आवर्स, टाइम टेकन कितना है? 10 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है? टोटल अर्निंग, कैलकुलेट टोटल अर्निंग, मतलब टोटल कमाई बताना है। और टोटल अर्निंग के साथ साथ में एक दोनों मेथड में बताना है। ऑफ वर्कर, टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर दो फॉर्मूला है ना, हालसे एंड रोवन प्लान। रोवन प्लान, और ये तो निकालना ही निकालना है। ये एक नंबर हो गया बात, टोटल अर्निंग। उसके बाद आपको बोला है सेकेंड नंबर बात में ये भी निकालना है, इफेक्टिव अर्निंग। इफेक्टिव अर्निंग बोल सकते हो या इफेक्टिव आवरली रेट। यहां पे बोला है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। तो क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे ही लिख दिया। ठीक है, हम लोग फटाफट 5 मिनट लगेगा इसको सॉल्व कर लेता है। रेट पर आवर है 40 रुपया, 1 घंटा काम करोगे 40 रुपया दाम है, मिलेगा। और उस जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के स्टैंडर्ड टाइम अलाउ किया था 15 आवर्स, और आप टाइम टेकन कितना लिए हो? 10 आवर्स। अभी देखो आपको क्या करना, आपको निकालना है टोटल अर्निंग दोनों मेथड से, हालसे से भी और रोवन से भी, और दोनों का इफेक्टिव अर्निंग भी निकालना। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये 12 क्लास में आ सकता है। ठीक है, जो 12 क्लास में डब्ल्यू का जो कॉस्ट का सिलेबस है उसमें आ सकता है, बट बीकॉम में ऐसा उम्मीद मत करिएगा, बीकॉम में नहीं आएगा ये सब चीज। बट हाँ, इसका बेस है, स्टार्टिंग है, तो यहाँ से तो आगे आ ही सकता है। आगे बढ़े, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो ये हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को साइड में रखो और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ। पहला क्या चीज निकालना है? टोटल अर्निंग। ठीक है, मतलब टोटल कमाई आपको निकालना है। किस किस मेथड से निकालना है? तो एक पर्टिकुलर ले लेंगे जहां पे हम सारा डिटेल लिखेंगे। एक तरफ है हालसे प्लान, हालसे ये लोग फॉर्मूला दिया है। ठीक है, और दूसरा तरफ है दो अमाउंट कॉलम बना लेंगे, रोवन प्लान। ये अमाउंट का कॉलम है, रुपीस का साइन दे दो। ठीक है, मतलब दो अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर। ठीक है, सब पहले समझ लो। देखिए, सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे बेसिक वेजेस देंगे। पहले क्या देंगे? बेसिक वेजेस। और बेसिक वेजेस देने का दो फॉर्मूला बताया गया था, एक टाइम बेसिस पे और एक बोले थे पीस बेसिस पे। क्वेश्चन में देखो कहीं पे यूनिट का जिक्र है, यूनिट का जिक्र नहीं है, तो मतलब ये टाइम बेसिस पे आपको वेजेस मिलेगा। ठीक है, अब टाइम बेसिस पे वेजेस निकालने का हम फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे फॉर्मूला? टाइम बेसिस पे टाइम टेकन इनटू, तो उसको हम आरपीएच लिख दिए थे, रेट पर आवर या आवरली रेट जिसको बोलते हैं। तो हालसे में देखिए टाइम टेकन, वो लेबर कंप्लीट करने में कितना समय लगाया? 10 आवर्स और आवर्स। उसके बाद 1 घंटा का क्या रेट है? 40 रुपया। आगे का जो हम लोग क्वेश्चन करेगा ना उसमें ये डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा।
इतना इजी थोड़ी ना देगा कि 15 घंटा में काम करना आप 10 घंटा में कर लिए। हो सकता है आपको टाइम अलाउड जो है ना सही से नहीं दिया रहेगा, वो निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन सही से नहीं दिया रहेगा, निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको रेट ना पीस में दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा, पीस में, और आपको आवरली रेट निकालना पड़ेगा। तो वहां से ये चीज सब आपका दिमाग में वो आपको कैलकुलेशन मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी बेसिक लेवल में आ सकता है। तो ये समझ में आ रहा है कितना आएगा बाबू, ये इसका आंसर आएगा 400, तो इसका भी आंसर 400 आएगा। कारण क्योंकि देखो ये जो हालसे और रोवन है ना, याद करो यहाँ पे हम जब अभी कुछ देर पहले पुराना वाला जो ग्राफ बनाया था ना, वो बोनस देने के लिए बताए थे। अब बोनस में दोनों का फॉर्मूला अलग होता है, हालसे का अलग होता है और रोवन का अलग होता है, ठीक है। तो हालसे का बोनस अलग हो सकता है रोवन का, बट उन लोग का बेसिक वेजेस किसी भी स्कीम में जाएगा तो कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे बोनस। सर बोनस तो क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है, तो कैसे पकड़ लिए, तो बोला तो बोनस देने के लिए ही तो दो राइटर का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एक हालसे का और एक रोवन का। तो हालसे का देखो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम सेव इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। ये है हालसे का, टाइम सेव इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। तो टाइम सेव कितना है बताइए। तो सर टाइम सेव आप यहाँ क्वेश्चन में देखो, टाइम अलाउड है 15 घंटा, टाइम टेकन है 10 आवर्स, तो 5 आवर्स आप कंपनी के लिए बचा रहे हो ना। तो कंपनी को आप हालसे और रोवन में तभी बोनस पाइएगा जब कंपनी के लिए आप समय बचाइएगा। तो कंपनी के लिए कितना समय बचा रहे हैं आप, 5 आवर्स। सर ये 5 आवर्स कहाँ से आया, तो ये आप यहाँ पे देख लो बोर्ड पे कि काम को कंप्लीट करने के लिए अलाउड है 15 घंटा और टाइम जो टेकन है 10 आवर्स है, तो 15 माइनस 10 5 आवर्स आप सेव किए हो। और 1 घंटा का रेट कितना है, 40 रुपीज, ठीक है। ये रेट पर आवर क्वेश्चन में है और 50% तो फॉर्मूला में ही है, तो 50% ही आपको लेना है। अब देखो एक तरीका भी याद करने का, हाल से मतलब हम बच्चा लोग को बोल देते हैं हाफ, हाफ मतलब 50% रहता है। यदि क्वेश्चन में पहले से याद रखिएगा यहाँ पे हालसे के ब्रैकेट में 30 या 40% दे देगा, ऐसा हम एक दो क्वेश्चन में देखा है कहीं कहीं हालसे में 50% होता है हमेशा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे हालसे में बोल देता है 40%, तो यहाँ 40% ही लीजिएगा, हम किसी बुक में देखा है, ठीक है। तो वहां से आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं बोला तो कितना लेंगे 50%, तो 40 इंटू 5 कितना होगा 200, उसका 50% 100 हो गया, तो मतलब बोनस कितना निकल गया 100। अब इसका फॉर्मूला देखिए रोवन प्लान का, टी बाई टी ए, टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, सब क्वेश्चन में पता है। टाइम टेकन है 10 आवर्स, तो एकदम इजी क्वेश्चन लिया गया है। और टाइम अलाउड कितना है 50 आवर्स, 15 आवर्स, और टाइम सेव कितना है 5 आवर्स, और रेट पर आवर कितना है 40 रुपया। तो कैलकुलेटर में लिखो 10 डिवाइड बाई 15, कैलकुलेटर में लिखिए, कैलकुलेट करिए 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5 इंटू 40, तो कितना आ गया बोनस 133.33। ये मेरा बोनस आया है 133.33। इसको आप लोग मैच ये करा दीजिएगा, अलग अलग बनाइएगा ना, तो ये अलग है, हाल से अलग है, रोवन अलग है। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पहला बोला है टोटल अर्निंग निकालने के लिए, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे ना, इन दोनों को बोलो तो बेसिक वेजेस और बोनस को, तो आपका टोटल अर्निंग आ जाएगा, टोटल कमाई, टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग कितना निकलेगा ए प्लस बी, एक कैपिटल ए कैपिटल बी को जोड़ दो तो 400 और एक 500। तो पहला हाल से में कितना कमा रहे हो 500, और रोवन में कितना कमाओगे 400 प्लस 133 533, ठीक है 0.33। आगे बढ़े, ये तो निकल गया टोटल अर्निंग हालसे का और रोवन का। अब हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। इसको याद रखना, एग्जाम में ये भूल सकते हो, ये हो गया एक चीज खत्म। इफेक्टिव अर्निंग जो निकलता है, क्या निकालना आपको, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग या इफेक्टिव अर्निंग, दोनों एक ही होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखोगे ना इफेक्टिव अर्निंग का, ठीक है,
इफेक्टिव अर्निंग, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, ठीक है। फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टोटल अर्निंग कितना है, तो टोटल अर्निंग है आपका 500, और इस 500 रुपया को कमाने के लिए आप कितना घंटा समय लिए हो, तो 10 आवर्स लिए हैं। सर 50 आवर्स क्या था, वो तो अलाउड था ना, बट रियल में लेबर कितना टाइम मेहनत किया, 10 आवर्स। तो ध्यान से देखो, इफेक्टिव अर्निंग हो रहा है 50 रुपीज पर आवर, 50 रुपया एक घंटा का हो रहा है, ठीक है। इसका भी निकाल दो हाथों हाथ सेकंड वाले का। सेकंड वाला टोटल कितना कमाया, 533.33 डिवाइडेड बाई कितना घंटा सेकंड वाला भी काम किया है, तो 10 ही आवर्स काम किया सेकंड वाला भी, क्योंकि देखो लेबर यहां दो नहीं है, लेबर एक ही है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं कि 2 लेबर है या 3 लेबर है, लेबर एक ही है, बट पेमेंट करने का 2 तरीका है, बोनस देने का। हालसे का अलग है, मतलब हम मान लो मिस्टर एक्स हम है, ठीक है, हम यदि हालसे में जाएंगे तो मेरा इतना आएगा इफेक्टिव अर्निंग, इतना आएगा टोटल अर्निंग। लेकिन मेरे को यदि रोवन प्लान में रखा जाएगा तो मेरा बोनस बढ़ जाएगा, तो मेरा टोटल अर्निंग भी बढ़ जाएगा और इफेक्टिव अर्निंग भी बदल जाएगा, ठीक है। तो 533.33 डिवाइडेड बाई 10 आवर्स, तो कितना आएगा 10 आवर्स, तो 50, ये रुपीज है सब, ठीक है, जहां रुपया रुपीज का साइन दे देने से वेस्ट रहता है। 53.33, तो डबल थ्री तक ही रहने दो, 53.33 या डबल थ्री, ट्रिपल थ्री, जो भी है। देखिए अभी बेसिकली जो ये हम लोग क्लास अभी किया, इसमें हम लोग किसके बारे में सीखा, हम लोग आवरली रेट के बारे में सीखा, टाइम रेट पे हालसे और रोवन में सीखा। एक बार हम इसको पूरा गो थ्रू कर देता है सिंपल में 2 मिनट में। तो ये मेरा क्वेश्चन है, रेट पर आवर कितना है, 40 रुपीज है, और टाइम अलाउड उस काम को करने के लिए कौन दिया है, कंपनी दिया है, ठीक है। बोला 15 घंटा में कर लो, बट हम रियल में कितना घंटा किया 10 आवर्स, ठीक है। तो फिर बताओ टोटल अर्निंग कितना होगा, यदि हम हालसे से बोनस दे तो, या रोवन से दे तो, या इसलिए हम 2 अलग अलग कॉलम कर दिया, क्योंकि हालसे में अलग रो बोनस का अमाउंट है और रोवन में अलग अमाउंट है। तो जैसे ही बोनस बदलेगा तो टोटल अर्निंग बोलो बदल जाएगा ना। तो उसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग है, तो ध्यान दीजिए बेसिक वेजेस दोनों में ही सेम होगा, क्योंकि बेसिक वेजेस का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो सामने वाला 10 घंटा काम किया 40 रुपया करके, 400 बोनस में यहाँ पे टाइम सेव इंटू रेट पर आवर है इंटू 50% है, और रोवन में क्या यहाँ पे टीटी बाई टी ए इंटू टी एस, टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड इंटू टी एस इंटू रेट पर आवर। इस सारा फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन भी है, बट उतना भी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका 100 हो गया, 133.33 हो गया, टोटल अर्निंग आ गया इतना। अब देखो टोटल अर्निंग अलग है, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग को इफेक्टिव अर्निंग भी बोलते हैं। इसको निकालने के लिए टोटल अर्निंग ऊपर लेंगे और नीचे में क्या लेंगे, टाइम टेकन। अब आपको हम देखो डिफरेंस बता रहा है, जनरली कंपनी 1 घंटा का कितना दे रहा है, बट आप 1 घंटा में जानते हो 50 रुपया कमा रहे हो, बोनस के चलते आपका 10 रुपया बढ़ गया, इधर तो 13 रुपया 13 पैसा बढ़ गया। समझ में आ रहा है, तो मतलब बोनस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए है क्वेश्चन है, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर हालसे एंड रोवन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो अभी हम इसको शॉर्ट में यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी देता है। बोला कैलकुलेट करिए अर्निंग ऑफ वर्कर, अर्निंग निकालो ऑफ वर्कर, तो अंडर किस किस स्कीम में निकालना है, हालसे, आसले नहीं, हालसे, हालसे का स्कीम में है, ठीक है, आसले बोल रहा है, हालसे एंड रोवन, एंड रोवन प्लान, ठीक है। 2 ठो स्कीम है बोनस देने का, पता ही है आप लोगों को। अब क्वेश्चन में बोला हावरली रेट ऑफ, आवरली, ये क्वेश्चन में बोल रहा है आवरली रेट ऑफ गारंटेड वेजेस, वेजेस, आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटेड, गारंटेड, ठीक है, गारंटेड 50 पैसा पर आवर्स,
तो एक काम करता है, इसको हम लोग टिक कर देता। पहला चीज ये लिखा था, दूसरा में आपको दिया है कि 1 घंटा में 50 पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद आपको बोलता है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, एसटी मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग क्या बोला है बोलो तो? हाँ, 1 डजन, 1 डजन आर्टिकल, आर्टिकल्स, 1 डजन आर्टिकल्स। तो कितना घंटा ले रहा है ये? 3 आवर्स। सब समझा दे रहा है अभी। एक बार पहले क्वेश्चन इधर साइड में नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन, फिर उसका डिस्कशन कर देगा। उसके बाद बोलता है एक्चुअल टाइम टेकन, आगे बोला है एक्चुअल टाइम टेकन फॉर 20 डजन। ठीक है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया ना, फॉर 20 डजन आर्टिकल। मतलब 20 डजन बनाने के लिए वर्कर कितना ले रहा है? आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, अच्छा आर्टिकल या आर्टिकल अलग होता है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब गुड्स, सामान। ठीक है, 20 डजन आर्टिकल बनाने के लिए सामने वाला 48 घंटा में लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले हैं बाबू, ठीक है, इसको समझिएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाले हैं। अब हम जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, यहां से। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में समझ लेते हैं पूछा क्या है। बोला है अर्निंग बताइए, मतलब इफेक्टिव अर्निंग नहीं, टोटल अर्निंग। ठीक है, रोहन और हालसे का। तो ये पहला एरो हो गया। सेकेंड एरो में बोलता है कि 1 घंटा का आवरली रेट है 50 पैसा पर आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटा काम करेगा 50 पैसा मिलेगा। अब क्वेश्चन में दिया 50 पैसा, अब उस पर आर्ग्यू मत करना, तब 50 पैसा मिलेगा तो कैसे रहेगा, जिएगा, वो लेबर समझेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग, मतलब उसको प्रोड्यूस करने के लिए 1 डजन आर्टिकल, मतलब 1 दर्जन आर्टिकल बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए सामने वाला 3 आवर्स अलाउ किया था। और सामने वाला एक्चुअल टाइम लेबर जो था, एक्चुअल टाइम टेकन कितना लिया है? 20 डजन आर्टिकल बनाया जिसमें 48 आवर लिया। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, टाइम सेव कितना हुआ? 48 घंटा का काम 3 घंटा का काम 48 घंटा में किया है, ऐसा फील हो रहा है? हमेशा याद रखिएगा। नहीं सर, आंसर में डिफरेंस नहीं हो सकता। देखिए, ये ना 3 घंटा समय दिया गया था कितने दर्जन के लिए? हाँ, 1 दर्जन के लिए। बोर्ड पे देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 3 आवर्स अलाउड है 1 डजन के लिए, और ये 48 आवर काम किया है, तो कितना डजन बनाया? 20 डजन। तो एक बात बोल रहा है, इसको एकदम फिक्स कर लीजिएगा दिमाग में। हमेशा जो स्टैंडर्ड टाइम निकलेगा ना, स्टैंडर्ड जो टाइम हम लोग निकालेंगे वो एक्चुअल के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा? एज पर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल जो गुड्स बना है ना, प्रोडक्शन जो हुआ है उसके हिसाब से होगा। तो सामने वाला 1 दर्जन के लिए 3 आवर्स टाइम दिया था ना, तो जब 1 दर्जन के लिए कैसे समझाए, कैसे समझाए, ये मैथ्स का बात हो गया। 1 डजन के लिए 3 आवर्स है, तो 20 डजन के लिए कितना आवर्स होगा? गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए कि नहीं कर दिए? 3/1 इंटू 20। सिंपल सा बात है। 1 दर्जन बनाने में आपको हम 3 घंटा अलाउ किए। आप इतना बड़ा हो चुका है कि आप 20 दर्जन बनाएगा तो कितना घंटा समय लगेगा। और सर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर आप 20 दर्जन क्यों लिए, 20 डजन क्यों लिए? क्योंकि देखो एक्चुअल में वो जो टाइम लिया है ना 48 घंटा, वो कितना बनाया है? 20 डजन। तो हम आपको ये बात फिक्स करा रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग सम में हमेशा लेंगे वो किसके हिसाब से लेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल में कितना बनाया है? वो 20 दर्जन बनाया। ये हम आपको समझाने के लिए किया। 1 दर्जन में 3 घंटा है, तो 20 दर्जन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 20 डजन बनाया है एक्चुअल में, और 1 दर्जन में कितना है? 3 आवर्स है, तो 60 आवर्स लिया जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। मतलब ये 60 घंटा जानते हो कौन दिया है? कंपनी अलाउ किया है। ये टाइम अलाउड है, स्टैंडर्ड टाइम एज पर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब ये क्या हो गया? इसको आप बोल सकते हो टाइम
अलाउड, जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये टाइम अलाउड है। अब आपको क्वेश्चन में टाइम टेकन पता है कितना घंटा लिया है उसको लेबर कंप्लीट करने में? 48 आवर्स। तो आप इस दोनों का डिफरेंस है ना, टाइम सेव निकाल सकते हो। और 60 घंटा के काम को 48 घंटा में कर दिया तो टाइम कितना बचा लिए? टाइम सेव कर लिए 12 आवर्स। और टाइम सेव हम लोग इसलिए निकाला क्योंकि जब हम लोग हालसे और रोहन का जब बोनस देंगे ना, वहां टाइम सेव का दरकार पड़ेगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फटाफट इसको कंप्लीट करता है। सॉल्यूशन का ये वर्किंग आप कर सकते हो, ये वर्किंग का पार्ट सही है। ठीक है सर, इसको आप ना इसमें खिचड़ी मत कर दीजिएगा। ये जो अभी आपको लिखा ना क्वेश्चन मार्क, ये जस्ट हमें समझाने के लिए लिखा कि एक दर्जन में 3 आवर समय लग रहा है, तो एक्चुअल में कितना समय, कितना डजन बना है? एक्चुअल टाइम टेकन 4 कितने के लिए? 20 डजन के लिए। तो 20 डजन में कितना समय लगेगा? तो दिस डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाइड दिस करोगे। ये यूनिटरी मेथड है ना, बचपन में जो कैलकुलेशन करते थे कि 10 ऑरेंज का दाम इतना है मान लो, तो 5 ऑरेंज का दाम कितना होगा? बचपन में सब कराया हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं याद है, अलग बात है, उसको समझिए। ठीक है, तो टाइम टेकन इतना याद है तो अच्छा बात है। टाइम अलाउड इतना है, टाइम अलाउड 60 है, टाइम टेकन है, टाइम से निकल गया। अब सुनो, ये समझ में आया? इसको आपको हम गोलाई कर देता है, अलग इंक से कर देता है ताकि आपको याद रहे। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सम का पार्ट नहीं है। सम का पार्ट क्या है? ये वाला है। स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड, ये कौन देता है? कंपनी देता है। और टाइम टेकन कौन लिया है? लेबर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे मेन जो चीज निकालना, ये निकालना है, कैलकुलेट टोटल अर्निंग। तो दोनों के स्कीम में जाएंगे ना, फिर वही फॉर्मूला, पर्टिकुलर हाल से इसके ऊपर रुपीस का साइन दे दीजिएगा, और रोवन इसके ऊपर रुपीस का साइन दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर में आएगा बेसिक वेजेस, इसमें कुछ बताना है? टाइम टेकन इनटू आरपीएच, रेट पर आवर। तो कितना है? टाइम कितना घंटा लिए हो? 48 आवर्स। और आप 48 आवर्स लिए हो तो 1 घंटा का क्या रेट चल रहा है? क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, देखो 50 पैसा पर आवर। तो 0.5 रुपीस आप लेने का बात किए थे, तो 48 घंटा का कितना रुपया आप मांगोगे? ये रुपीस का साइन है, जो ये वाला साइन है, तो 24 रुपीस मानोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे? इसका भी वही होगा, क्योंकि देखो ये हालसे और रोवन जो दो स्कीम है ना, ये बोनस देने के लिए है। नॉर्मल वेजेस जो होता है ना, ये नॉर्मल वेजेस होता है। बेसिक वेजेस बोलो चाहे नॉर्मल वेजेस बोलो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इधर भी सेम यही वाला चीज होगा, तो हम एक ही चीज दो बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी हम कितना लिख दिए? ₹24। दिक्कत किसी को? अब इसमें ऐड कर देंगे बोनस, तो ऐड नहीं करके हम बी नंबर लिख दे रहा बोनस। तो बोनस कैसे होगा? फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। और ये 50% कहाँ दिया हुआ है? फॉर्मूला में है, हालसे का फॉर्मूला है ये वाला है। ठीक है, तो टाइम सेव कितना है? टाइम सेव यहां निकाले थे ना 12 आवर्स। और आरपीएच कितना? रेट पर आवर 50 पैसा, 0.50 इंटू इसका 50%, तो कितना आएगा? ये 3 रुपीस आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 3 रुपीस आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हालसे के हिसाब से कितना हो गया? 24 रुपया नॉर्मल वेजेस और 3 रुपया बोनस, 27 रुपया हो गया। ये रुपया का साइन है। ठीक है, 27 रुपया हो गया। अभी हम लोग फिर किसका देखेंगे? रोवन का। रोवन में तो नॉर्मल वेजेस ठीक है, बेसिक को ही नॉर्मल बोलते हैं। बोनस में खाली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, टीटी बाई टीए इंटू टीएस इंटू आरपीएच, रेट पर आवर। टीटी कितना है? टाइम टेकन 48 आवर्स। और टाइम अलाउड कितना है जो कंपनी अलाउ करता है? 60 आवर्स है। ये देख रहे हो 60 आवर्स, 60 आवर्स है। और टाइम सेव कितना निकला था? यही तो 12 आवर्स। ये जो वर्किंग किए थे बोर्ड पे देखिए। ठीक है, इजी तरीका से समझ में आ रहा है, 12 आवर्स। और आरपीएच कितना? रेट पर आवर 50 पैसा था ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तो 50 पैसा ही जो दिया हुआ है, आवरली रेट ऑफ वेजेस 50 पैसा। तो 48/60
48 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 12 इंटू 0.5, तो मेरा बोनस आ जाएगा 4.80। किसके हिसाब से बोनस आया मेरा? रोवन के हिसाब से 4.80। तो टोटल मेरा ये बेसिक वेजेस और ये, मतलब यदि टोटल अर्निंग कोई पूछेगा ना, टोटल अर्निंग, तो यहाँ पे किसको किसको जोड़ दिए, ए का जो फाइनल फिगर आया था और बी का बोनस 3 आया था तो जुड़ गया। यहाँ 4.80 24, तो कितना हो जाएगा 28.80। ये रुपीस में आंसर होगा। आगे रुपया का साइन दे सकते हो, नहीं भी देने से चल जाएगा, क्योंकि ऊपर में आप रुपया का ही साइन दिए हो। रुपया के जगह पे आप अमाउंट भी लिख सकते हो, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देता है। अभी हम लोग जो चैप्टर रिकॉर्ड किया ना, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के कॉस्ट में है। आप ये बीकॉम में भी बेसिक के लिए यूज कर सकते हो। बेसिक में भी ये, बीकॉम में भी सेमेस्टर 2 में ये सेम टॉपिक है। ठीक है, इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो, लेकिन बेसिक लेवल का ये फंडा सिखाया। अच्छा, इसमें मेन इंपॉर्टेंट था ना, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड टाइम डायरेक्ट नहीं दिया था, इसको किसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, एक्चुअल के हिसाब से करना है। ठीक है, और ये मेरा वीडियो जो डाल रहा है यूट्यूब में, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और ये और भी स्टूडेंट में इसको आप शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को फायदा और मेरे को मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।